हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी आई हुई है आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए। साथ में मैं आप लोगों को सारी चीजें इसमें डिटेल नोटिफिकेशन जो है हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 24 पेज में ये नोटिफिकेशन दिया हुआ है और आपको समझना बहुत मुश्किल होगा, तो बिल्कुल आसान तरीके से हम इसे समझाने की कोशिश करेंगे पूरी फुल नोटिफिकेशन को। और साथ में देखिए फॉर्म भरते कैसे भरना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो देखिए, और आपको एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, आपका एज लिमिट क्या होगा, आपकी वैकेंसी कितनी आई हुई है, क्या सैलरी होगी, सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो लास्ट तक आप वीडियो को बने रहिएगा। और इसका फुल नोटिफिकेशन हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है, सक्सेस कैरियर नाम से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यहाँ से फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड.com, जो कि रन होती है किसके द्वारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नवरत्न कंपनी है। सबसे पहली बात, ये नवरत्न कंपनी है और ये पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, ठीक है, जो कि मार्केटिंग करता है फर्टिलाइजर का, उर्वरक का, और मैन्युफैक्चरिंग करता है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है एनर्जेटिक यंग एंड क्वालिफाइड इंडियन नेशनल, यानी कि जो इंडियन नेशनल कैंडिडेट है उनके लिए, एक्सिक्यूटिव वर्कर नॉन एक्सिक्यूटिव पोस्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जब यहाँ पे देखेंगे वैकेंसी की पोजीशन डिटेल दी हुई है। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट कोड दिया हुआ है, पोस्ट कोड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसका पोस्ट लेवल और मतलब किसकी लेवल है पोस्ट की, यहाँ पे पोस्ट दिया हुआ है। फिर यहाँ पे दिया है बेस पे स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, आपकी सैलरी कितना होने वाला है। टोटल वैकेंसी आप मतलब रखिएगा, टोटल वैकेंसी, और आप अपनी कैटेगरी से भी मतलब रख सकते हैं, जनरल, SC ST OBC। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो वैकेंसी आई है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की आई है, 12 वैकेंसी आई है। सैलरी यहाँ पे 23,000 से लेकर 56,500 होने वाला है। उसके बाद ऐसे ही जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए एक पोस्ट आई है, इनकी भी सैलरी 23,000 से 56,500 होने वाली है, जितने भी मैकेनिकल के हैं। फिर जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की मैकेनिकल का यहाँ 23,000 से लेकर 56,500 क्या है सैलरी है, एक वैकेंसी आई हुई है। आगे देखेंगे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब के लिए, तो यहाँ 23,000 से लेकर 56,500 से लिए टोटल 2 वैकेंसी आई है। उसके बाद स्टोर असिस्टेंट के लिए 5 वैकेंसी आई है। लोको अटेंडेंट ग्रेड के लिए 3 पोस्टें आई हैं। नर्स के लिए यहाँ पे टोटल 4 पोस्टें आई हैं। फार्मासिस्ट के लिए 2 पोस्ट हैं। उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल, ये टोटल 21,500 से सैलरी से लेकर 52,000 होने वाला है, 15 वैकेंसी आई है। ओटी टेक्नीशियन के लिए 1 पोस्ट आई है, इनकी भी सैलरी 21,500 से 52,000 रुपये होने वाला है। उसके बाद यहाँ देखिए जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड प्रोडक्शन, जो कि 23,000 से लेकर 56,500 33 पोस्ट आई है। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 7 पोस्टें आई हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्टें आई हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट आई है। जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 पोस्ट आई है। स्टोर असिस्टेंट के लिए 4, नर्स के लिए यहाँ पे 2, फिर फार्मासिस्ट के लिए 1, लैब टेक्नीशियन के लिए 2, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 1, अकाउंट असिस्टेंट के लिए 3, और असिस्टेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, ये आईटीआई वालों के लिए 20 पोस्टें आई हैं। फिर उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट मैकेनिकल वेल्डर के लिए 2 पोस्टें आई हैं। उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 पोस्ट आई है। फिर उसके बाद अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल के लिए 5 पोस्ट आई है। लोको अटेंडेंट ग्रेड 3 के लिए 1 पोस्ट आई है, ठीक है। उसके बाद ओटी टेक्नीशियन के लिए 1, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट प्रोडक्शन के लिए 20, ठीक है। यहाँ पे पानीपत यूनिट, अलग अलग यूनिट में ये वैकेंसी आई हुई है। जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड के लिए 14 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड के लिए यहाँ 3 पोस्ट हैं। जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए 1 पोस्ट है। फिर उसके बाद जूनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल एनडीटी के लिए 1 पोस्ट, यानी कि अलग अलग यूनिट में यहाँ पे वैकेंसी अलग अलग आई हुई है ना। और यहाँ पे जो है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर, ये ग्रेड 1 वाला है, जो ये आईटीआई वालों के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए है। यहाँ पे मैकेनिक डीजल के लिए आया है 2 पोस्ट। उसके बाद मैकेनिकल टर्नर के लिए 3 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे ग्रेड 1 का है 6 पोस्टें हैं, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे
ये पूरी वैकेंसी है अलग अलग यूनिट में, जैसे मार्केटिंग डिवीजन का है, फिर आगे देखेंगे तो यहाँ पे कारपोरेट ऑफिस का है, तो अलग अलग यूनिट में वैकेंसी आई हुई है। अब दूसरी बात यहाँ पे आप लोग को जो समझने वाली बात है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाइए, सभी की एज की बात करें तो जितने भी अभी हमने पोस्ट डिस्कस की है उसके लिए मिनिमम एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। और यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए देखिए असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड प्रोडक्शन के लिए तो यहाँ रेगुलर बीएससी मांगा हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ। ऐसे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड मैकेनिकल के लिए यहाँ 3 इयर्स डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग मांगा गया है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन से मांगा गया है, कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स से मांगा गया है, ठीक है। उसके बाद जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड इलेक्ट्रिकल के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मांगा गया है। फिर जूनियर इंजीनियर ग्रेड सेकेंड है, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए यहाँ भी 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मांगा गया है। अगला देखेंगे यहाँ पे जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड एनडीटी, यहाँ भी 3 इयर्स का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मांगा गया है। उसका अगला पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड सेकेंड केमिकल लैब, तो यहाँ पे 3 इयर्स का बीएससी डिग्री मांगा गया है विथ केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% होना चाहिए। स्टोर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, ग्रेजुएट साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट में है तो यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लोको अटेंडेंट ग्रेड सेकेंड के लिए 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मांगा गया है। नर्स के लिए यहाँ पे देखेंगे 10+2 और डिप्लोमा इन जीएनएम मांगा गया है, जीएनएम होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 10+2 साइंस से होना चाहिए प्लस डिप्लोमा फार्मेसी से होना चाहिए। अगला लैब टेक्नीशियन के लिए 10+2 साइंस से होनी चाहिए। उसके बाद डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से अगर किए हुए हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगला एक्सरे टेक्नीशियन के लिए तो 10+2 डिप्लोमा इन एक्सरे होना चाहिए, मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। अगले पोस्ट अकाउंट असिस्टेंट पे आते हैं, 3 इयर्स का बीकॉम डिग्री मांगा हुआ है। उसके बाद टेक्निकल ग्रेड फर्स्ट के लिए यहाँ पे मैट्रिक और आईटीआई फिटर से मांगा गया है। अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के लिए मैकेनिकल फिटर से, सबका एज 18 से 30 साल है, ठीक है। तो ये आपका आईटीआई वालों के लिए है। उसके बाद वेल्डर के लिए यहाँ पे आईटीआई वेल्डर से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल ऑटो इलेक्ट्रीशियन से है तो आप अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई अगर है तो। उसके बाद आईटीआई डीजल मैकेनिक वालों के लिए यहाँ पे सीट आई है। आईटीआई टर्नर वालों के लिए सीट आई है यहाँ पे। उसके बाद आईटीआई मशीनिस्ट के लिए यहाँ पे सीट आई है। आईटीआई मशीनिस्ट ट्रेड के लिए फिर से सीट आई है, जो कि दोनों अलग अलग है। एक अटेंडेंस ग्रेड 1 मैकेनिकल मशीनिस्ट का है, एक पोस्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल बोरिंग मशीन का है, दोनों में मशीनिस्ट मांगा गया है। उसके बाद आईटीआई कैंडिडेट जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटेशन से। उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आपका हाई स्कूल के बाद आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए या इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन से होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लोको अटेंडेंट ग्रेड थर्ड जो है इसमें हाई स्कूल मांगा गया है, फुल टाइम आईटीआई मैकेनिकल डीजल से मांगा गया है, ठीक है। या आपके पास नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है मैकेनिक डीजल से तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आईटीआई वालों की तैयारी के लिए सबसे बेहतरीन चीज बता दूं, यहाँ पे सक्सेस कैरियर आप classx.co.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अपनी ऑल कोर्सेज के अंतर्गत मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फीटर वालों के लिए यहाँ पे बनाया गया है। फीटर के लिए आप इस NFL यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए आईटीआई वालों के लिए सक्सेस कैरियर मोबाइल ऐप आपको यहाँ से प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा, इसे इजिली आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेबसाइट के भी थ्रू यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ पे सभी ट्रेड के लिए इजीली अवेलेबल है। मास्टर टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना है, फीटर के लिए, वेल्डर के लिए, इलेक्ट्रिशियन के लिए, एमएमबी के लिए, मैकेनिक डीजल के लिए, ये ट्रेड अवेलेबल है। आप यहाँ से ज्वाइन करके अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें, ये जो एज लिमिट है 18 साल, ये आपका कब होना चाहिए? तो ये एज आपका 30/9/2024 को कट ऑफ डेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी क्वालिफिकेशन के लिए एज के लिए आपका होना चाहिए। एज ऑलरेडी हमने बता दिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मैंने डिस्कस कर लिया आप लोगों से। आगे आइए और भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए, जब फॉर्म भरेंगे सभी के लिए फीस, चाहे जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 200 प्लस आपका जो बैंक चार्ज है वो लगेगा किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अब देखिए फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, यहीं पे लोग फंसेंगे, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है,
nationalfertilizers.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। मैं सब वेबसाइट पे चला गया, ये वेबसाइट है nationalfertilizers.com। ठीक है, समझिएगा इसको, फॉर्म आप लोग नहीं भर पाएंगे अगर इसको समझ लेते हैं तो आसानी से। उसके बाद ये वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ कैरियर वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको इस कैरियर सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही कैरियर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पब्लिक नोटिस देगा आपको, रिक्रूटमेंट इन एनएफएल में ये वैकेंसी निकल कर आई है। ठीक है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ये वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दिखाई देगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 05 NFL/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव NFL 2024। यहाँ पे क्या करना है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन करना है। तो क्या करना है, व्यू वाले पे आपको क्लिक करना होगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है आज से 9/10/2024 से, आज से स्टार्ट हो चुके हैं। ये क्लोज होगा, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बंद कब तक होगा, 8/11/2024 तक ये बंद होगी। उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत होती है, करेक्शन रह जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है, तो वो 10/11/2024 तक कर पाएंगे। उसके बाद एडिट का ऑप्शन बंद हो जाएगा फॉर्म की, वो 11/11/2024 तक आपका फॉर्म बंद हो जाएगा, यानी कि कोई भी इसके बीच में आपका एरर हो है एप्लीकेशन फॉर्म में उसे सही कर सकते हैं। कट ऑफ डेट 30/9/2024 होना चाहिए। अब देखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे फीटर ITI वालों के लिए दिया है। जितने भी अटेंडेंट ग्रेड 1 है ये ITI वालों का है, फिटर, वेल्डर, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, टर्नर, मशीनिस्ट, बोरिंग मशीन, और उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी क्या है ITI वालों के लिए है। और ऊपर जो जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 2 दिया है ये डिप्लोमा वालों के लिए। तो जिसमें आपको अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए ITI फिटर वालों के लिए अप्लाई करना है, तो यहाँ अप्लाई वाला नाउ पे आपको क्लिक करना है। आपके अपने यहाँ पे आपको अपना नेम दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल ID और कैप्चा डालकर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल पर OTP चला जाएगा, उसको डालकर आगे का फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। ये अप्लाई करने का मैंने तरीका बता दिया। अब चलिए और भी नोटिफिकेशन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी नोटिफिकेशन रह गया है मैं उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, जैसा कि मैं बताया हूँ फुल नोटिफिकेशन को हम लोग डिस्कस करेंगे। और आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए ये मैंने सारी चीजें डिस्कस कर लिया, कौन सी वैकेंसी में, कौन सी यूनिट में कितनी कितनी वैकेंसी है, आपको इतना समझ में आ गया होगा। और मैंने अप्लाई करने का भी तरीका आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है। रजिस्ट्रेशन फीस आप लोगों का कितना लगने वाला है, 200 प्लस जो फीस है वो। यहाँ पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सभी अपलोड करना है, जैसे कि हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, ITI का मार्कशीट सर्टिफिकेट, पास्ट एम्प्लॉयमेंट है, एक्सपीरियंस है तो वो उसका अगर है तब लगेगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। 2 MB से नीचे सभी आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। ठीक है, अगला अब एग्जाम प्रोसेस देखिए। अब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा तो कुछ चीजें आपको रखना पड़ेगा। जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका प्रिंट आउट करवा कर जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ये काम आएगा। फीस जो पेमेंट देंगे वो भी आपको रखना है डॉक्यूमेंट्स को। फिर एडमिट कार्ड जब एग्जाम देने के लिए आएगा वो भी आपको रखना है। तीनों चीज रखिएगा, जब सिलेक्शन हो जाएगा वहां पे आप लोगों को मांगा जाता है। अब आगे और भी सिलेक्शन प्रोसीजर को समझ लीजिए। यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे गौर से समझिए। आपका जो पेपर होगा ना वो OMR बेसिस पे होगा, OMR यानी कि आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी। यहाँ पे 2 घंटे का पेपर होगा आपका, यानी कि 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 120 मिनट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 150 में जैसे कि 100 क्वेश्चन आपके डिसिप्लिन से रहेंगे, मिक्स क्वेश्चन टाइप के। जैसे अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके सारे डिप्लोमा वाले सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन रहेंगे और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल रहेंगे। ठीक है, ये जैसे मान लीजिए आप फिटर से भरे हैं, अगर ITI हैं तो 100 क्वेश्चन आपके फिटर से क्वेश्चन रहेगा और बाकी 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा और GK GS से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये रहेगा। बाकी 100 क्वेश्चन ITI वालों को अपने ट्रेड से पूछा जाएगा। तो फिटर का आपको बेहतरीन तरीके से, फिटर हो गया या कोई भी इलेक्ट्रीशियन हो गया, इनकी तैयारी के लिए, या वेल्डर हो गया, यहाँ पे कंप्लीट मास्टर कोर्स टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 111 में। इसमें आप लोग को स्टडी मटेरियल भी मिलेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम फिटर का देख लेते हैं तो आपको क्या क्या चीजें मिलेगा मात्र 111 में। तो यहाँ पे सारे कंटेंट आपको ये मिलेंगे, साथ में यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलेगी। ठीक है,
और स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी ना, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने ये एग्जाम पैटर्न आप लोगों को समझा दिया। ये है एग्जाम पैटर्न, यानी कि OMR यानी कि आपका ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑफलाइन, जिसमें 120 मिनट में 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 आपके ट्रेड से रहेंगे या डिसिप्लिन से रहेगा, और 50 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से रहेगा, रीजनिंग से रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड से रहेगा, और जीके जीएस से रहेगा। ठीक है, तो इससे आपको तैयारी कर लेना। चलिए एक बार मैं इसको आप लोग को ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूँ कहाँ पे ये चीजें दिया हुआ है। ये देखिए, ये वाला लाइन पूरा पढ़िए, दिया है द OMR बेस्ड टेस्ट विल बी हैव 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स होंगे। डिसिप्लिन रिलेटेड, पहला पार्ट जो है डिसिप्लिन रिलेटेड, यानी कि फिटर है तो फिटर से 100 क्वेश्चन, इलेक्ट्रीशियन है तो इलेक्ट्रीशियन से 100 क्वेश्चन आएगा। और दूसरा है एप्टीट्यूड रिलेटेड। एप्टीट्यूड रिलेटेड में क्या होगा, और उसके बाद आपका जो मीडियम, टेस्ट की मीडियम होगी, हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा। ठीक है, पेपर किस में होगा, इंग्लिश या हिंदी में। अब देखिए 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे में आपका 100 जो क्वेश्चन रहेगा, ये मिक्स कोर्स करिकुलम ऑफ क्वालिफिकेशन कोर्स मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ITI कर लिए हैं, फीटर से आपने डाला तो 100 क्वेश्चन फीटर से रहेंगे। डिप्लोमा मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल का आपका जो है वो 100 क्वेश्चन रहेगा। बाकी जो 50 क्वेश्चन रहेगा ये एप्टीट्यूड रिलेटेड टेस्ट में आएगा। इसमें आपका जनरल इंग्लिश, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके जीएस, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे देखिए, आपको ये पेपर देने में कोई भी ऑफलाइन पेपर है, OMR बेसिस होगा, तो कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पे आपका नहीं रहने वाला है। निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, यानी कि आपको 150 में 150 क्वेश्चन करके आने ही आने हैं। देखिए साफ साफ लिखा है, देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। द एग्जामिनेशन लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट विल बी मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यानी कि जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है, जैसे जो आपने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया हो तो उससे क्वेश्चन पूछेगा, अगर आप ITI किए हुए हैं तो उससे 100 क्वेश्चन डिसिप्लिन से आपका क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट था, हमने बता दिया आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, अपॉइंटमेंट प्लेसमेंट। हाँ, एग्जाम सेंटर देख लीजिए, एग्जाम सेंटर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ रहने वाला है। तो रांची रहेगा, लखनऊ रहेगा, चंडीगढ़ रहेगा, रायपुर छत्तीसगढ़ रहेगा, न्यू दिल्ली में रहेगा, नोएडा उत्तर प्रदेश में रहेगा, बेंगलुरु कर्नाटक में रहेगा, भोपाल मध्य प्रदेश में रहेगा, अहमदाबाद गुजरात में रहेगा, हैदराबाद में तेलंगाना में रहेगा, चेन्नई में तमिलनाडु में चेन्नई में रहेगा, कोची में रहेगा केरल में, जयपुर में राजस्थान में जयपुर में रहेगा, महाराष्ट्र में मुंबई में एग्जाम सेंटर पड़ेगी, आसाम में गुवाहाटी, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, भुवनेश्वर ओडिशा में, उसके बाद अमरावती या विजयवाड़ा, उसके बाद पटना, ग्वालियर। ये आपके एग्जाम सेंटर यहाँ पे आप डाल सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, और आगे देख लीजिए, और मैंने ऑलरेडी सारी चीजें डिस्कस कर दिया। इसी तरह की और भी क्वेरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी डेट आप लोगों को बता दिया, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ना। तो चलिए हम आज की वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। किसी तरह की इस नोटिफिकेशन में आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।